ट्रंप के ऐलान करदा गजा मुआहदे के 20 निकात मिनौन हमारे नहीं, मुसव्वदे में तब्दीली की गई है। ट्रंप के ट्वीट के जवाब में वजीर आजम के ट्वीट पर नायब वजीर आजम इसहाक डार की वजाहत। कहा, ट्वीट करने से पहले 20 निकात में तब्दीली का इल्म नहीं था। गजा में मुकम्मल जंगबंदी जरूरी है। गजा में अमन कायम करने के लिए यूएन नाकाम हो चुका। फलस्तीन के मसले का 2 रियासती हल पाकिस्तान की पॉलिसी है। डिप्टी वजीर आजम का अपोजिशन पर तंज। कहा, आपको शमा ही नजर आती है, खम्बे नहीं। मेरे जारी करदा लेटर ऑफ क्रेडिट में शमा जुनेजो का नाम शामिल नहीं था। इसहाक डार ने कहा, सऊदी अरब से मुआहदे के बाद कई मुल्कों ने शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है। ऐसा हो गया तो फिर ये मशरिक नेटो बन जाएगा। मेरा ईमान है पाकिस्तान एक दिन मुस्लिम उम्मा की क़यादत करेगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, ट्रंप के 20 निकात अभी आए नहीं और मियां साहब ने ट्वीट कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्हें इतनी जल्दी क्या थी? नायब वजीर आजम ने जो तफसील बताई वो खुद भी कंफ्यूज थे। बड़े फैसले लिए तो पार्लियामेंट से मुशावरत क्यों नहीं की? आज़ाद कश्मीर में हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। राजा परवेज अशरफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मकाम, सरदार यूसुफ, कमर जमान कायरा शरीक। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान भी इजलास में शरीक हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, ज्यादातर मुतालबात जो अवामी मफाद में हैं वो पहले ही मंजूर किए जा चुके। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है, ऑपरेशन 1 अक्टूबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखते थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी की इफरीत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाए। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखते हैं। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। कैनाल का मामला CCI में है। पंजाब अपने आबी वसाइल के साथ क्या करता है, यह हमारा मसला है। मैं कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं देती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबर्स से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूँ और उसके लिए फाइट भी करूंगी। रिवायात पर यकीन नहीं किया बल्कि अपनी राह खुद मुतय्यन की। गैर जिम्मेदाराना बयानात देना इमल वली की आदत है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, ऐसे बयानात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इमल वली की अहलियत और मयार का सबको पता है। ईजी लोड मांगे तांगे से दूसरे सूबे से मुंतखब होने वाले अपने गिरेबान में झांके। हम सब ने आपकी मदद की और आप बलूचिस्तान से रुकन बने। आपको पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान से मोहब्बत है। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूखी का जामे कराची का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। रजिस्ट्रार जामे कराची ने बताया, परसों नोटिस मिला है, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा, मोहलत देते हैं लेकिन इस दौरान दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो क्या होगा? दरख्वास्त गुजार को पहुंचने वाले नुकसान का कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ एक इंसान की जिंदगी भर की कमाई दाव पर लगी है। हो सकता है जाती मफाद की वजह से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। 30-35 साल बाद अगर कोई दरख्वास्त देता है तो मुतासरा फर्द को बुलाना चाहिए। फारिकैन को सुने बगैर किए गए अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। अदालत ने समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने लिखा, मुस्तकिल ट्रांसफर आइन के आर्टिकल 200 के खिलाफ है। इस आर्टिकल के तहत ट्रांसफर सिर्फ आर्जी हो सकता है। सदर मुमलिकत ने बामानी मुशावरत के बगैर फैसला किया। सदर का नोटिफिकेशन गैर आइनी, बदनीयती और गैर जरूरी जल्दी में जारी हुआ।
ट्रांसफर का अमल अदालती आज़ादी और तकर्रुरी की आईनी तरीक़ाकार के मनाफी है। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। नवीद कमर ने कहा, ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जूं के तूं हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम उस वक्त इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, मामलात दोनों अतराफ से हल करने वाले हैं। तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म बैरूनी दौरे से वापस आ गए हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी मुल्क से बाहर है। मैं दोबारा एक दफ़ा मजम्मत भी करता हूँ। मजम्मत नहीं, सिर्फ अफसोस का इजहार भी किया और उसके बाद गैर मशरूत माफी भी मांगी। और ये इंटरफेरेंस और मेरा जाना जो था वो इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पे ही था और वो एक एक चीज पे ऑन बोर्ड है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस तशद्दुद और तोड़फोड़ के खिलाफ सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, सहाफियों से फिर मुआज़रत करता हूँ। प्रेस क्लब की तरफ से जो भी मुतालबा आएगा इस पर मिनोअन अमल होगा। सहाफी कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट खत्म करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ये बात बताई गई है। सहाफी बायकॉट खत्म करके कौमी असम्बली में वापस आ गए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े को फिर हजारों साल पुराना मसला करार दे दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ऐसा लगता है तकरीबन 3000 साल बाद मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। हम गजा में मुकम्मल अमन हासिल करेंगे। ऐसा होना हैरत अंगेज कामयाबी होगी। हम 7 जंगें रोक चुके हैं, ये 8वीं होगी। रूस ने अमरीकी सदर के 20 नकाती मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे की मशरूत हमायत कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, अगर अमरीकी सदर ट्रंप 2 रियासती हल की जाने पेशरफ्त करते हैं तो रूस इसकी मुकम्मल हिमायत करेगा। इसराइल के साथ फलस्तीनी रियासत का क़याम खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। अडयाला जेल में कायम अदालत का तोशाखाना केस 2 का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्म। अदालत ने कहा, समाअत उस वक्त तक जारी रखी जाएगी जब तक मुकदमा मुकम्मल न हो जाए। वकील सफाई की जानिब से अदालत के बायस आज इल्तिबा की दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त के साथ तिब्बी दस्तावेज नहीं, इसके बावजूद इस्तदा मंजूर करके समाअत मुलतवी की जाती है। गुज़श्ता तारीख पर भी वकला ने सफाई की गैर हाजिरी की बायस मुलतवी किया गया था। इससे जाहिर होता है कि केस के आखिरी मरहले में वकला सफाई कार्रवाई को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मुल्जिमान जेल में हैं और इंसाफ का तकाजा है कि केस का जल्द फैसला किया जाए। आइंदा समाअत से किसी भी सूरत मजीद इल्तिबा की इजाजत नहीं दी जाएगी। समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इसराइल ने गजा की जानिब गामजन ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती पर भी कब्जा कर लिया। आलमी इमदादी कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। काफिले में पाकिस्तान समेत 44 मुल्कों के 500 से ज्यादा अफराद शामिल। स्वीडन की नामवर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, पाकिस्तान के मुश्ताक अहमद खान को भी हिरासत में ले लिया गया। डिपोर्ट किया जाएगा। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। पेरिस में इसराइली सफारतखाने के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। तुर्की, मलाइशिया, स्पेन, यूनान में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती की गई। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला को इसराइल की जानिब से रोके जाने की मजम्मत की। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, इसराइल का ये कदम इंसानियत पर खुला हमला है। और विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें गुवाहाटी में मद्दे मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला इतवार को कोलंबो में होगा।